जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एमआरजेएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में टॉप 30 प्लस से भी ज़्यादा एमसीक्यू लेकर आए दोस्तों। ये सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। सारे क्वेश्चन दोस्तों रेलवे द्वारा पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपकी अगली परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने, बताना आपको राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने बी टिक किया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बांग्लादेश की स्थापना 1971 ईस्वी को दोस्तों हुई थी। कब? 16 दिसंबर। डेट भी याद रख लेना, कभी कभी डेट भी दे देता है। तो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। एक तो ये पूछ लेता है। और दोस्तों इसके पहले दोस्तों बांग्लादेश को हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। किस नाम से? इससे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, क्योंकि ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और इसकी स्थापना में दोस्तों एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का योगदान रहा है, शेख मुजीर उर रहमान दोस्तों। इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता या फिर संस्थापक के नाम से इनको हम जानते हैं। बात करते हैं दोस्तों श्रीलंका की। तो श्रीलंका दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है। श्रीलंका भी अपना पड़ोसी देश है और इससे दोस्तों कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो क्वेश्चन बन जाता है कि श्रीलंका की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो श्रीलंका की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 1948 को दोस्तों। कब? 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका की स्थापना हुई थी। इसके अलावा क्वेश्चन और बन जाता है कि श्रीलंका की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि श्रीलंका की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पिदुरु तल गला या फिर माउंट पेड्रो दोस्तों। माउंट पेड्रो आप याद रखिएगा, माउंट पेड्रो ये दोस्तों सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, माउंट पेड्रो श्रीलंका की। इसके अलावा दोस्तों और भी इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि श्रीलंका में जो है कुल कितने प्रांत है। ये इस दोस्तों पिछले साल जो एसएससी सीजीएल का प्री पेपर हुआ तो उसमें आया था कि श्रीलंका में कितने प्रांत है। तो दोस्तों 9 प्रांत हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों और भी क्वेश्चन इससे बनते हैं कि दांत वाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो श्रीलंका में ही दांत वाला मंदिर स्थित है। दांत वाला मंदिर के बारे में आपको दोस्तों बता दें, कहा जाता है कि वहाँ भगवान बुद्ध का दोस्तों दांत रखा गया था और वहीं पे उनकी मंदिर की स्थापना हुई थी, इसीलिए उसका नाम दांत वाला मंदिर पड़ गया। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बात करते हैं भूटान की दोस्तों। भूटान को दोस्तों हम गरजते हुए बादलों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉर्म ऑफ थंडर के नाम से इसे जानते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताना है। जो कि 100 वर्षों से भी अधिक चला था, इसे शतवर्षीय युद्ध के नाम से हम जानते हैं। किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने डी टिक किया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था दोस्तों शतवर्षीय युद्ध। ये 1300 दोस्तों 37 से स्टार्ट हुआ था। कब? 1337 से स्टार्ट हुआ था और 1400 दोस्तों 53 तक चला था। कब? 1453 तक चला था दोस्तों ये शतवर्षीय युद्ध। और अंत में दोस्तों फ्रांस की विजय हुई थी। इसमें किसकी विजय हुई थी? फ्रांस की दोस्तों इसमें विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है। बोस्टन टी पार्टी की दोस्तों घटना घटित हुई थी, किस वर्ष घटित हुई थी। बोस्टन टी पार्टी के बारे में दोस्तों आपको थोड़ा सा बता देते हैं हम संक्षेप में। तो अमेरिका स्वतंत्रता दोस्तों जब संग्राम हो रहा था उसमें बोस्टन हार्बर था। कहाँ पर? अमेरिका में बोस्टन हार्बर था दोस्तों। वहाँ पे समुद्र में जो जहाज़ों पर चाय की पेटियाँ दोस्तों लदी थी, उन चाय की पेटियों को जो वहाँ के उपनिवेशी थे जहाज़ों पर सवार हो गए और उन चाय की पेटियों को समुद्र में उठा के फेंक दिया। सारी चाय दोस्तों समुद्र में उठा के फेंक दी। यही घटना दोस्तों हमारी बोस्टन टी पार्टी के नाम से फेमस हुई। ये कब हुई थी दोस्तों? 1773 ईस्वी में। कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शामिल किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना है। कम्युनिस्ट माओवादी दल अभी कहाँ पर है? दोनों शासित है दोस्तों। तो दोस्तों चाइना द्वारा शासित किया जाता है दोस्तों। वहाँ पर कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा ही इसका शासन किया जाता है। तो चाइना में जो दोस्तों चलता है सबसे ऊपर होती है चीनी साम्यवादी दोस्तों। चीनी साम्यवादी दल होता है, फिर उसके नीचे सेना आ जाती है और फिर उसके नीचे सरकार आती है दोस्तों। इस प्रकार इनका कम्युनिस्ट या फिर माओवादी दल द्वारा शासन शासित किया जाता है। कहाँ पर? चाइना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने बी टिक किया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। कौन थे? मार्टिन लूथर तो है दोस्तों। इन्हें जर्मनी का दोस्तों समाज सुधारक भी कहा जाता है। कहाँ के निवासी थे दोस्तों? ये जर्मनी के थे और इन्हें समाज सुधारक के नाम से भी हम जानते थे दोस्तों। अब्राहम लिंकन के बारे में आपको पता होगा। इन्होंने अमेरिका में दोस्तों गुलाम प्रथा का अंत किया था दोस्तों। दास प्रथा जो थी, दासों को इन्होंने मुक्त किया था और वहाँ के क्या राष्ट्रपति भी अंत में बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था, उन देशों में से एक चीन था, दूसरा देश कौन सा था दोस्तों। आपको इसमें एक देश दे दिया गया, कभी कभी पूछ लेता है कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर आपने ए टिक किया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ब्रिटेन के बीच और चाइना के बीच दोस्तों अफीम युद्ध हुआ था। इसमें क्या था दोस्तों, जो ब्रिटेन था ये चाइना को दोस्तों अफीम देता था और उसके बदले में दोस्तों वहाँ से कच्चा माल लेता था। इस प्रकार इससे ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था और इसके बाद चाइना को दोस्तों ये पसंद नहीं आया और उन्होंने विद्रोह खड़ा कर दिया। तो इसी को हम अफीम युद्ध के दोस्तों नाम से जानते हैं। किन दो देशों के बीच हुआ था, ब्रिटेन और चीन के बीच दोस्तों अफीम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताना है आयरन चांसलर किसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपने सी टिक किया दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क को दोस्तों हम क्या कहते हैं, आयरन चांसलर के नाम से दोस्तों इन्हें जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं एडोल्फ हिटलर की दोस्तों। ये भी जर्मनी का दोस्तों तानाशाह था और उसने एक बुक लिखी थी दोस्तों, काफ़ी फेमस बुक है, माय कॉम्फ दोस्तों। कौन सी, माय कॉम्फ दोस्तों इसकी फेमस बुक है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि माय कॉम्फ किसकी बुक है, तो किसकी, हिटलर की है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, जिन्होंने वाटरलू का युद्ध लड़ा था दोस्तों। कब, 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध लड़ा था नेपोलियन बोनापार्ट ने और यहीं पे इसको बंदी बना लिया गया था। इसके बाद दोस्तों इसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, जहाँ पर इसकी दोस्तों कब मृत्यु हो गई थी, 1821 ईस्वी में इसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। कब, 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेपोलियन को जो बंदी बना के किस द्वीप पे भेज दिया गया था, तो कहाँ भेजा गया था दोस्तों, सेंट हेलेना द्वीप पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। अभी आपको दोस्तों बताया वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब तो इजी क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों ये बन जाता है। तो 1815 ईस्वी में दोस्तों वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था और इसी युद्ध में गिरफ्तार करके दोस्तों कहाँ पे भेज दिया गया था, सेंट हेलेना दोस्तों द्वीप पर भेज दिया गया था, जहाँ पर उसकी 1821 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेड डैश द्वारा 1509 ईस्वी में द्वीप पर विजय प्राप्त की गई थी दोस्तों। आपको बताना है अमेरिकियों द्वारा, जर्मनों द्वारा, फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों द्वारा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों उस समय पुर्तगाली आए थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पुर्तगाली में जो दोस्तों आए थे गवर्नर थे फ्रांसिस डी अल्मीड़ा। कौन थे, फ्रांसिस डी अल्मीड़ा, जो कि 1505 से दोस्तों 1509 तक शासन किया। कब, 1505 से 1509 तक शासन किया। ये कौन थे, पुर्तगाली थे। सबसे पहले दोस्तों आए थे और सबसे बाद में गए थे। इन्होंने सबसे बाद में किस राज्य पर अधिकार किया था दोस्तों, गोवा पर, जिसको स्वतंत्र कब किया था, 1961 में दोस्तों। कब, 1961 में गोवा पुर्तगालियों से दोस्तों आज़ाद हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। अभी एक दोस्तों 4 जनवरी को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो म्यांमार का दोस्तों जो है स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने बी टिक किया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। म्यांमार को दोस्तों ब्रह्मा अथवा पैगोडा का देश भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, तो म्यांमार को दोस्तों पैगोडा का देश कहा जाता है। तो इसका स्वतंत्रता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को दोस्तों इसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्लिन की दीवार किस वर्ष ध्वस्त किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने बी टिक किया तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 1989 को दोस्तों बर्लिन की दीवार को ध्वस्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक अवधि समय तक किन दो देशों के बीच युद्ध चलता रहा दोस्तों। क्वेश्चन को दोस्तों घुमा के पूछ दिया गया। अभी आपसे हमने पूछा था यह 7 वर्षीय युद्ध दोस्तों 100 वर्षों से भी अधिक चला था, किन दो देशों के बीच हुआ था। अभी आपको हमने बताया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच दोस्तों हुआ था ये युद्ध। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें फ्रांस की अंत में विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2005 में अहिंसक क्रांतियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, किर्गिस्तान और लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका था, कौन सी वो क्रांति थी दोस्तों, आपको बताना है। देखो श्वेत क्रांति दोस्तों हो नहीं सकती, ये दूध से संबंधित है। किससे, ये दूध से संबंधित है। हरित क्रांति हमारी कृषि से संबंधित है दोस्तों। इंद्रधनुष क्रांति दोस्तों ये भी कृषि से, फसलों से संबंधित हो जाती है। तो अंत में बची हमारी क्रांति कौन सी, रंगीन क्रांति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते तो आप आंसर सही इसका दे सकते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगीन क्रांति के अंतर्गत ही दोस्तों
जो जॉर्जिया था, यूक्रेन था, किर्गिस्तान था एवं लेबनान था, यहाँ पे दोस्तों सरकारों को इनकी उखाड़ के फेंक दिया गया था, इनका दमन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताना आपको दोस्तों उस समय जो प्रौद्योगिकी विकसित थी कौन सी थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था दोस्तों। सोनार दोस्तों जो है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता करने के लिए सोनार का हम दोस्तों प्रयोग करते हैं। रडार जो होता है दोस्तों ये क्या करता है, ये दोस्तों आकाश में वायुयानों की गति और दोस्तों उनका दिशा परीक्षण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका जब सीलोन दोस्तों को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि श्रीलंका को स्वतंत्रता कब दी गई थी दोस्तों, तो इसे स्वतंत्रता दी गई थी 4 फरवरी 1948 को। कब? 4 फरवरी 1948 को दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 को दोस्तों। 1972 में दोस्तों इसका सीलोन से नाम बदल के क्या रख दिया गया था दोस्तों? सीलोन से नाम बदल के दोस्तों इसका श्रीलंका नाम रख दिया गया था। कब? 1972 में दोस्तों। तो स्वतंत्रता कब इसको मिली थी? 1948 को दोस्तों, 4 फरवरी 1948। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है दोस्तों? टेराकोटा के दोस्तों आपको बारे में बता दो, जो मिट्टी की ईंटें होती है, मिट्टी की ईंटें हो गई या कोई भी आकृति हो गई मिट्टी की दोस्तों, जिस पे लाल और भूरे हल्का रंग करके दोस्तों उन्हें आग में पकाया जाता था दोस्तों। तो आपको बताना है टेराकोटा आर्मी किसके पास थी, तो ये दोस्तों चाइना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन और औपचारिक रूप से समाप्त हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया जो है 1986 में यूनाइटेड किंगडम शासन का औपचारिक रूप से वहां से समाप्त हुआ। मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है कब स्वतंत्र हो गया था वहां के यूनाइटेड किंगडम से? 1986। तो ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1986।